सुप्रभातम। प्रश्न है, अधोलिखितम् अनुच्छेदं पठित्वा अनुच्छेद आधारितान् प्रश्नान् उत्तर पुस्तिकायाम उत्तरत। अधोलिखितम नीचे लिखे गए अनुच्छेदम अनुच्छेद को पठित्वा पढ़ करके अनुच्छेद आधारितान अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नान प्रश्नों को उत्तर पुस्तिकायाम अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तरत उनके उत्तर लिखिए। तो अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद के आधार पर आपको प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अनुच्छेद है, मोक्षः चतुर्थः पुरुषार्थः। मोक्षः मोक्ष, चतुर्थः चौथा, पुरुषार्थः पुरुषार्थ है। तो मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ है, इसका यह अर्थ हुआ। आगे, सामान्यतया मनुष्यः धर्म अर्थ कामान् त्रीन् पुरुषार्थान् सम्यक् रूपेण अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। सामान्यतया सामान्य रूप में मनुष्य मनुष्य धर्म अर्थ कामान धर्म अर्थ और काम त्रीन इन तीन पुरुषार्थान पुरुषार्थों को सम्यक रूपेण अच्छे प्रकार से अनुभूय अनुभव करके मोक्षस्य अधिकारी भवति मोक्ष का अधिकारी भवति होता है। तो कहा, सामान्यतया मनुष्य धर्म अर्थ कामान त्रीन पुरुषार्थान सम्यक रूपेण अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। सामान्य रूप से मनुष्य धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों को अच्छे प्रकार से अनुभव करके मोक्षस्य अधिकारी भवति मोक्ष का अधिकारी होता है। मोक्षो नाम त्रिविध दुखेभ्यः सर्वदा मुक्ति। मोक्षो नाम मोक्ष क्या है? त्रिविध दुखेभ्यः तीन प्रकार के जो दुख हैं उन दुखों से सर्वथा मुक्ति, सब प्रकार से अच्छी प्रकार से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। निर्वाणम इति मोक्षस्य अपरः पर्यायः। निर्वाणम निर्वाण इति यह मोक्षस्य मोक्ष का अपरः पर्यायः दूसरा पर्याय है, दूसरा नाम है। मोक्ष का दूसरा नाम निर्वाण भी है। यदा मानवस्य सकलाः कामनाः शांताः भवन्ति। यदा जब मानवस्य मानव की मनुष्य की सकलाः कामना सभी कामनाएं सभी इच्छाएं शांताः भवन्ति शांत हो जाती हैं। तदा स मानापमानयोः समानः तिष्ठति, तब वह मान और अपमान में समान रूप से रहता है। उसका यदि कोई मान करता है तब भी वह समान रहता है और अपमान करता है तब भी वह समान ही रहता है, एक जैसा रहता है। यदा स रागम द्वेषम च अतिक्रम्य तदा यदा स रागम द्वेषम च अतिक्रमति तदा स मोक्षं प्राप्नोति। यदा सह जब वह मनुष्य रागम द्वेषम च अतिक्रमति राग को और द्वेष को अतिक्रमति राग और द्वेष का अतिक्रमण कर लेता है, किसी से भी राग द्वेष नहीं करता है, तदा सह मोक्षम प्राप्नोति तब वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अब इसी के आधार पर इसी अनुच्छेद के आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, चतुर्थः पुरुषार्थः कः? चतुर्थः चौथा, पुरुषार्थः पुरुषार्थ कः कौन है? तो सबसे पहली पंक्ति आप ऊपर देखिए गद्यांश में, मोक्षः लिखा है। मोक्षः चतुर्थः पुरुषार्थः, ठीक है। तो चतुर्थः पुरुषार्थः का तो एक पदेन उत्तरतः कहा है कि एक पद में आपको उत्तर देना है, तो केवल एक पद लिखना है, पूरा उत्तर नहीं लिखना है कि मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ, केवल इतना लिखना है। प्रश्न दिया है चतुर्थ पुरुषार्थ कह, कह के स्थान पर आ जाएगा कि मोक्ष, उत्तर आ गया मोक्ष, मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ। इसी प्रकार से मोक्षस्य अपरः पर्यायः किम कहा है। मोक्ष का अपरः दूसरा पर्यायः पर्यायवाची दूसरा नाम किम क्या है? तो मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा, निर्वाणम इति मोक्षस्य अपरः पर्यायः, कि निर्वाण मोक्ष का अपरि पर्याय है, मोक्ष का दूसरा नाम निर्वाण भी है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा निर्वाणम। आगे है, पूर्ण वाक्येन उत्तरता। अब पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। कहा, मनुष्यः कदा मोक्षस्य अधिकारी भवति। मनुष्य कदा कब मोक्षस्य मोक्ष का अधिकारी भवति होता है। मनुष्य मोक्ष का कब अधिकारी होता है, कब मनुष्य को मोक्ष का अधिकार प्राप्त होता है, मोक्ष पाने का अधिकार प्राप्त होता है, पूछा। तो उत्तर आ जाएगा, मनुष्यः धर्म अर्थ कामान त्रीन पुरुषार्थान सम्यक अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। यहाँ पर भी है, प्रथम पंक्ति में ही देखिए, सामान्यतया मनुष्य धर्म अर्थ कामान त्रीन पुरुषार्थान सम्यक रूपेण अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। तो प्रश्न है,
मनुष्यः मोक्षस्य अधिकारी कदा भवति? मनुष्यः मोक्षस्य अधिकारी कदा भवति? मनुष्यः धर्म अर्थ कामान् त्रीन् पुरुषार्थान् सम्यक रूपेण अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। अब आगे अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है कि प्रश्न में ही कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार उत्तर देना है। क है मानवस्य कामनाः शांताः भवन्ति। मानव की कामना शांत होती हैं। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ पर कर्तृपद क्या है, कर्तापद क्या है? तो मानवस्य कामनाः शांताः भवन्ति, यहाँ पर कर्तापद कामनाः है। मनुष्य की जो कामना है वह शांताः भवन्ति, शांत होती हैं कहा है। अतिक्रामति, अत्र कः उपसर्गः? अतिक्रामति जो शब्द है, इस शब्द में क्या उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है।